नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जब अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ और अब राम मंदिर भी बन गया, 1 साल हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा को भी इसी 22 जनवरी को, और ऐसे में अब संभल का मामला सामने आ चुका है, बदायूं का मामला सामने आ चुका है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने और ज्यादा विवाद को बढ़ा दिया है और दो खेमों में एक तरीके से इस वक्त संत समाज भी बटा है। वीएचपी ने कहा है कि अगर अयोध्या काशी मथुरा हमें दे देते तो हम बाकी जगहों पर विवाद ना करते, और 1984 के धर्म संसद की बात नहीं मानने से हिंदू समाज नाराज है, ऐसा भी वीएचपी ने कहा है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है वीएचपी ने, विस्तार से और बताएंगे। मोहन भागवत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया वीएचपी की है, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब इससे आगे संभल तो झांकी है, बदायूं, अजमेर, भोजशाला और एक्स्ट्रा बाकी है। वीएचपी ने तो ये कह दिया है। नहीं, मैं बताता हूं। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव हैं मिलिंद परांडे साहब जी, और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपकी क्या राय है, अब तक तो जो हो रहा है, किसी ने पर्सनल कैपेसिटी में किसी कोर्ट में याचिका लगा दी और उस कोर्ट का फैसला है तो प्रशासन को मानना पड़ रहा है, और यहाँ पे वो सर्वे का काम हो रहा है। तो उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि गलती कहाँ पे हुई, बता रहे थे कि 1984 में धर्म संसद हुई थी और धर्म संसद ने इस देश के मुसलमानों से यह अपील की थी कि देखिए, ये तीन हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं, भगवान शिव का काशी, राम जी का अयोध्या और श्री कृष्ण जी का जन्मस्थान जो मथुरा है वो। और देखिए वहां का स्ट्रक्चर, वहां का की भौगोलिक स्थिति को एक नंगी आंखों से भी देख के कोई बता सकता है, तो हमें ये दे दीजिए। इससे क्या हुआ कि सामाजिक सौहार्द भी बना रहेगा, और फिर क्या हुआ कि वो भारत माता के जो संतान है वो सब हम एक भी रहेंगे। उस वक्त मुसलमानों ने ये बातें नहीं मानी जी, और उस वक्त उन लोगों को लगा कि हम सरकारों को अपने वोट बैंक से और अपने आक्रामकता से और अपने सड़क पे हिंसा करने की जो कैपेसिटी है उससे हम दबा देंगे। तो वही मिलिंद परांडे साहब कह रहे थे कि अगर संतों की बात मानी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। और आज भी मैं बोलता हूं, देखिए रोहित, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मुस्लिम समाज आगे बढ़कर वहां के धर्मगुरु ये कह दें कि हमने अपनी स्वेच्छा से काशी और मथुरा को अपने हिंदू भाइयों को दिया है, आज से मैं बोल रहा हूं कि सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, 1984 धर्म संसद की वो कौन सी बात थी जिसे ना मानकर मुस्लिम समुदाय ने गलती की? नहीं, सिर्फ 3 मांगे थी। 1984 धर्म संसद ने बड़े हाथ जोड़कर यह अपील की थी कि हमें हमारे 3 सबसे बड़े आराध्यों की जो सबसे बड़ा तीर्थ है, अयोध्या प्रभु श्री राम का, काशी भगवान शिव का और मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली, सिर्फ हमें ये सौंप दीजिए आप, हम कहीं कुछ नहीं मांगे। और बताइए, यहां तक ऑफर किया था कि आप जगह चिन्हित कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए अपने धर्मस्थल के लिए, हम कार सेवा करेंगे। यहां तक हिंदुओं ने कहा था हम कार सेवा करके वो बनाएंगे, 1 पैसे नहीं लेंगे आपसे, यहां तक ऑफर था। तो उस वक्त तो उन्हें लग रहा था कि राजीव गांधी की सरकार है, इतने प्रचंड बहुमत से सरकार आई है, 400 कुछ सीटें, हमने साहबानों पे झुका दिया है, हम सड़कों पे पत्थर फेंके, तो फिर धर्म संसद और हिंदू संसद पत्थर पे, हम सड़कों पे हिंसा फैलाकर सरकारों से अपनी बात मनवा सकते हैं। बताइए, मैं तो शुरू से एक सवाल करता हूं, और मैं ये सवाल मेरा नहीं है, एक सिकंदर बख्श साहब हुए थे उस वक्त, बहुत विद्वानवादी, बाद में केरला के राज्यपाल वगैरह हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब बिल्कुल सब रिटायरमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था, उन्होंने कहा था कि जरा सोचिए कि अगर 1984 में मुसलमानों ने अयोध्या काशी मथुरा दे दिया होता हिंदुओं को, तो इस देश का माहौल फिर कैसा होता। आज आप रोते हैं ना कि भाजपा आगे बढ़ गई, 2 से यहां तक पहुंच गई, या आरएसएस आगे बढ़ गया। बढ़ाया किसने? आपने अपने नफरत के खाद पानी से इसे बड़ा किया है। बिल्कुल। और यही बात मिलिंद परांडे साहब कह रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। देखिए, इस चीज को समझिए, आसान भाषा में समझाता हूं। इस देश में जितने भी अलग धर्म है, जैसे कि सिखों के लिए पूरा उनके गुरुद्वारे का प्रबंध करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ठीक है।
मुसलमानों के जितने धार्मिक स्थल हैं उन्हें उनका प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड है, ठीक है। जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने अपने चर्चेज से उनका जितना भी चर्च है उनका वो कंट्रोल करते हैं। उनका कैथोलिक बिशप चर्च है तो प्रोटेस्टेंट्स का अलग है, वो सब ये सब करते हैं। सिर्फ हिंदू ही यहाँ ऐसे हैं जिनके मंदिरों का नियंत्रण सरकार करती है। तो हिंदुओं का की मांग ये है कि दो चीज होनी चाहिए, या तो जितने भी धर्म स्थल है सबका नियंत्रण सरकार के पास हो, या फिर अगर हर धर्म अलग अलग अपने धार्मिक स्थलों का नियंत्रण अपने हाथ में, या उनका जो प्रबंधक कमेटी है या फिर इस तरह का जो बोर्ड है वो चलाता है, तो हिंदुओं के धर्मस्थलों के नियंत्रण को भी सनातन बोर्ड को सौंप देना चाहिए। ये मांग है। बिल्कुल, और सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी हो रही है, चाहे पवन कल्याण कह रहे हो या देश के संत कह रहे हैं। अब जो विश्व हिंदू परिषद है वो इसी के लिए जन जागरण चला रहा है। ये जन जागरण अभियान जो शुरू होगा विजयवाड़ा से शुरू होगा, आंध्र प्रदेश से। 5 जनवरी 2025 से ये शुरू होने वाला है, ठीक। और इसका नाम रखा गया है हैंदव शंखावरम, साउथ तेलुगु शब्द है ये। और वहां से ये मांग करेंगे कि देखिए लोगों को सबसे पहले समझाना होगा कि सरकार के नियंत्रण में रहने से क्या नुकसान हो रहा है, और अगर बाकी धर्मों की तरह अपना एक बोर्ड आ जाए और उसके अनुसार नियंत्रण हो तो फिर क्या फायदे होंगे। हो क्या रहा है रोहित, मैं 2-3 बातें बता देता हूं। जो भी हिंदू धार्मिक स्थलों से जो आमदनी होती है वो सरकारी खजाने में चली जाती है, और सरकार उसका सिर्फ एक हिस्सा 1/10 कई जगहों पे तो सिर्फ 1/10 हिस्सा देख रेख के लिए देता है, और बाकी वो दूसरे कामों में यूज होता है। लेकिन जबकि दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों का ऐसा नहीं है। उनके यहाँ जो आता है वो उन्हीं में इस्तेमाल होता है, उसी काम के लिए। वो जो तय कर रखे हैं वो लोग देखते हैं। लेकिन इस बीच बताइए, अगर आपस में ही विभाजन रहे, जी पंकज जी। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं कि मान लिया कि 4 भाई हैं, उसमें से 3 भाई ऐसे हैं जो 100 के 100 रुपए कमा रहे हैं, तो 100 रुपए वो खुद खर्च करने का अधिकार रखते हैं। जो बड़ा भाई है उसको सिर्फ कह दिया है कि 100 तुम कमाओ तो 90 दूसरे को दे दो, बाकी तुम 10 ही रखो। लेकिन ये तो तब होगा ना, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन ये तब तो होगा ना जब आप में ही क्या कहते हैं आपकी ही बात अलग अलग हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कुछ और बात कर रहे हैं, संत उनसे नाराज हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। परांडे साहब कह रहे हैं कि हम संतों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। एक तरीके से उन्होंने भी मोहन भागवत के बयान से किनारा कर ही लिया है। नहीं, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अंदर भी इस बात को लेकर मंथन है और अंत में सफाई आई है। देखिए मिलिंद परांडे साहब ने कहा कि भागवत जी ने जो कहा है वो काशी मथुरा के संदर्भ में कहा है कि भाई हमें समझने की जरूरत है। उनकी चिंता सिर्फ एक बात को लेकर है कि कहीं हर दूसरा तीसरा कोई संगठन उठ के किसी भी मस्जिद पे अपना दावा न ठोकने लगे। उन्होंने कहा कि ये चिंता जाहिर की है, ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा है संभल को लेके। तो फिर क्या ऐसे नहीं हो सकता है जो संगठन, क्या ये नहीं तय कर सकते हैं कि जो संगठन कहीं पर मंदिर का दावा कर रहे हैं उनको बताएं कि आप दावा करने से पहले हमारे पास आइए, वीएचपी आरएसएस उस मुद्दे को उठाइए, आप हमारे साथ रहिए। नहीं, बीएचपी को किसने अधिकार दिया? वो संगठन कहे कि आप हैं कौन, मतलब आपके पास हम क्यों जाए। मतलब ये तो मानना हो जाएगा ना कि आरएसएस ही सबसे बड़ा संगठन है, बाकी सब उसकी सब्सिडरी इकाइयां हैं। ऐसा नहीं है ना, हर संगठन स्वतंत्र होता है जी, हर कोई अपने से फंक्शन कर रहा है। विस्तार से आप बता रहे थे। नहीं, परांडे साहब कह रहे थे कि देखिए मोहन भागवत की चिंता ये थी कि समाज में नफरत नहीं फैले, आपस में द्वेष न फैले, उनकी चिंता ये थी। हाँ, हो सकता है कि समझने में संत समाज ने अलग तरीके से इसे लिया है। उन्होंने ये कहा कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का ये साफ साफ मानना है कि चाहे संभल हो या अजमेर हो या इस तरह के जो भी आ रहे हैं वो हमारी सांस्कृतिक पहचान। देखिए आज ही एक संभल में खुदाई में मृत्यु कूप मिला है जी, और मृत्यु कूप का वर्णन पुराणों में भी है कि यहाँ पे इस स्थान पे एक मृत्यु कूप हुआ करता था ये, और देखिए अब खुदाई में मिल गया। बताइए पुराणों में लिखी बात आज जाके सामने सबके आंखों के सामने आ गई, नंगी आंखों के सामने। अब बताइए, मैं तो ये बोलता हूं कि ये जो अदालत पे लगाई जा रही है वो किसी नेता नहीं कर रहे हैं मोहन भागवत, या आपने कहा ना कि हर कोई ये सोचता है कि वो हिंदुओं का नेता बन जाएगा। ये अदालतों के आदेश से हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई नेतागिरी चमकाने के लिए किसी मस्जिद पे दावा करे तब वो पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर अदालत आदेश दे और किसी ऐतिहासिक स्ट्रक्चर का सर्वे हो रहा है कि उस स्ट्रक्चर का नेचर क्या है, तो ये अदालत का आदेश है। और इसमें
कोई नेता बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ अदालत का आदेश का पालन करवाया जा रहा है। बिल्कुल। यहां बेसिक फर्क। आखिरी बात मैं जो बोलूंगा, ये हमारे सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। बार बार अभी ऑर्गेनाइजर के भी एक लेख में जो केतकर साहब ने लिखा है, वो यही लिखा है कि यहां के मुस्लिमों को यह बताया गया कि औरंगजेब और बाबर आपके अपने थे और उन्होंने मुसलमानों ने यहां के हिंदुओं पर राज किया है, इसी तरह का इतिहास पढ़ाया गया। जबकि नहीं, आज जो भारत के मुसलमान हैं 80% मुसलमान जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जो तुर्की मुसलमान नहीं है, दो तरह के यहां मुसलमान है। एक तुर्क के हैं जो शायद कहीं से आए हों, और 85% यहां के हैं, उनका डीएनए यहां का, उनका रंग यहां का है। ये जो 85% है ना, ये उन तुर्कों के अत्याचार की निशानियां हैं। इनके बाप दादाओं को मजबूर किया गया अपनी धार्मिक पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान को त्यागने के लिए। इन्होंने कभी राज नहीं किया है जी। ये जो यहाँ जो पसमानदा मुस्लिम है, इन्होंने गलती से भी कहीं राज नहीं किया, ये हमेशा सताए गए हैं और सताए गए हैं उन्हीं राजाओं के द्वारा। ये बेसिक फर्क समझना होगा। और मुसलमानों का राज आ जाएगा और ये लाल किले पर इन्हें जाकर बैठा दिया जाएगा, इन पसमानदाओं को, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल पंकज जी, वो तो पसमानदा समाज भी समझ रहा है कि इनके साथ कि क्या हिंदुस्तान होगा, के तख्त पे आप बैठ जाएंगे और आपका राज हो जाएगा और हर जगह आप हिंदुओं को सता सकेंगे। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, लेकिन कभी नहीं हुआ। वीएचपी ने जिस तरीके से अब बातें कही हैं उस पर चिंतन करना जरूरी है मुस्लिम समुदाय को भी। और 1984 में अगर वो बात मान ली गई होती तो शायद आज इतने विवाद आगे ना बढ़ते। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें एनएफ न्यूज पर लगातार। नमस्कार।